प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। इस समय आपको बीए पार्ट सेकेंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत निर्धारित लघु सिद्धांत कौमुदी व्याकरण का अध्ययन करवाया जा रहा है और पिछले कालांश में हम व्याकरण के अंतर्गत अर्थात लघु सिद्धांत कौमुदी जो आपकी पुस्तक है, इसके अंतर्गत जो आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो शब्द रूप सिद्धि के रूप में अर्थात जिन शब्दों की रूप सिद्धि आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई है, उन शब्दों के बारे में आपको बतलाया जा चुका है और इसके साथ साथ जब भी आप किसी शब्द की सिद्धि करना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले आप उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। इसीलिए प्रातिपदिक संज्ञा क्या होती है और किसकी होती है, और इसके साथ साथ प्रातिपदिक संज्ञा करने के सूत्र कौन कौन से हैं, और साथ ही पद किसे कहते हैं, पद संज्ञा किनकी होती है, इन सभी बिंदुओं पर, इन सभी विषयों पर हम पिछले कालांश में प्रकाश डाल चुके हैं। आज इस कालांश में हम पुनः जो सुबंत प्रत्यय हैं जिनके सहयोग से आपके रूप बनते हैं, सुऔजस आदि, जैसे कि पिछले कालांश में आपको बताया गया था कि सुप्तिङन्तम पदम और सुबंतम तिङन्तम च पद संज्ञम स्यात्, कि सुबंत और तिङंत को हम पद कहते हैं और इन्हीं सुबंत और तिङंत की पद संज्ञा होती है। तो ये जो आपके सुप प्रत्यय हैं, जब आप किसी भी शब्द की सिद्धि करेंगे, जैसे मान लीजिए राम शब्द की सिद्धि कर रहे हैं, तो राम शब्द के प्रथमा विभक्ति के एक वचन की आप सिद्धि करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी शब्द का जो रूप है वह आपका सातों विभक्तियों और तीनों वचनों में चलेगा। इसलिए इसके एक शब्द के 21 रूप आपके बनते हैं। इसलिए जो सुप प्रत्यय आपके वो 21 होते हैं और इन 21 प्रत्ययों का प्रयोग जो है, हम किसी भी शब्द की जब सिद्धि करेंगे तो उस समय काम में इनको लेंगे, तो इनका हम प्रयोग करेंगे। तो चूँकि ये आपके प्रत्यय सुबंत जो प्रत्यय हैं 21 होते हैं और इनकी जो आपका एक सुपह सूत्र है, और सुपह सूत्र के माध्यम से क्रमशः एक वचन, द्विवचन और आपकी बहुवचन संज्ञा होती है। अर्थात सुपह इस सूत्र के माध्यम से इन 21 प्रत्ययों की क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा होती है। तो जैसे आप राम शब्द की प्रथम विभक्ति के एक वचन की सिद्धि करेंगे तो राम प्लस सु ऐसा लिखेंगे, अर्थात प्रथम विभक्ति के एक वचन में लगने वाला जो आपका सु प्रत्यय वो राम शब्द के आगे लगाएंगे। और इससे पहले सबसे पहले आप उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और इसके उपरांत आप दूसरे नंबर पर जो है आपका ये सुऔजस अमौत्सस जो आपका सूत्र है, 21 प्रत्ययों को मिलाकर आपका एक सूत्र बनाया हुआ है, इस सूत्र को लगाकर अर्थात सुऔजस इत्यादि सूत्र के द्वारा प्रथम विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय होने पर आपका राम प्लस सु यह रूप बनता है। तो इस तरह से आपके शब्दों की जो सिद्धि है आपको प्रारंभ करनी, अर्थात हम करेंगे। तो ये जो आपके 21 प्रत्यय हैं, सुऔजस अमौत्सस टाभ्याम भिस, ङेभ्याम भ्यस, ngसी भ्याम व्यस, ngस
औस, आम और ंगी, औस, सुप। ये जो आपकी 21 प्रत्यय हैं, इन 21 प्रत्ययों को भी 3 भागों में बांटा गया है। अर्थात इन 21 प्रत्ययों में से कुछ प्रत्यय आपके स्वरनाम स्थान संज्ञक होते हैं, कुछ भयसंज्ञक होते हैं और कुछ आपके हलादि प्रत्यय होते हैं। अर्थात कुछ प्रत्ययों की आपकी स्वरनाम स्थान संज्ञा होती है। एक सूत्र आपका सुड नपुंसकस्य, जो सूत्र है आपका ये, इस सूत्र के द्वारा इन 21 प्रत्ययों में आपकी प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन अर्थात सुबहुजस, और द्वितीय विभक्ति का एक वचन और द्विवचन अर्थात औठ, ये जो आपके 5 प्रत्यय हैं ये स्वरनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय हैं, अर्थात स्वरनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय कहलाते हैं। और इस सुड नपुंसक सूत्र के द्वारा इनकी स्वरनाम स्थान संज्ञा होती है। इसके उपरांत आपका द्वितीय विभक्ति का बहुवचन और तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी का एक वचन और इसके साथ साथ षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन जो है, इनमें जो प्रत्यय हैं द्वितीय विभक्ति का आपका बहुवचन और तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी का एक वचन और साथ साथ षष्ठी और सप्तमी का आपका जो द्विवचन है, इन सभी प्रत्ययों की आपकी एक सूत्र आता है आपका यचीभम। यचीभम, आप इस सूत्र के द्वारा इन सभी प्रत्ययों की भय संज्ञा होती है, अर्थात ये भय संज्ञक प्रत्यय कहलाते हैं। और बाकी जो शेष बच गया आपकी तृतीया, चतुर्थी, पंचमी का द्विवचन और बहुवचन और इसके साथ साथ षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का बहुवचन, ये आपके हलादि प्रत्यय कहलाते हैं। इस तरह से ये जो 21 प्रत्यय हैं ये आपके 3 भागों में बटे हुए हैं, स्वरनाम स्थान संज्ञक, भयसंज्ञक और हलादि प्रत्यय। और इनमें किस सूत्र के द्वारा आपकी स्वरनाम स्थान संज्ञा होती है और किसके द्वारा आपकी भय संज्ञा होती है, ये आपको मैंने इसमें बतला दिया है। तो इन 21 प्रत्ययों में कुछ प्रत्यय आपके स्वरनाम स्थान संज्ञक होते हैं और कुछ प्रत्यय आपके भय संज्ञक और कुछ हलादि हल संज्ञक आपके होते हैं। सुड नपुंसक सूत्र जो आपका है इसके द्वारा स्वरनाम स्थान संज्ञा होती है और आपका यचीभम जो सूत्र आपका उसके द्वारा आपकी भय संज्ञा होती है। तो इन्हें हम 21 प्रत्ययों को जो आप है सुअवजस आदि को हम सुप प्रत्यय बोलते हैं, अर्थात सुबंत सुप प्रत्यय अंत में जिनके जितने भी आपके शब्द हैं ये सारे इन सुप प्रत्ययों के योग से सहयोग से ही आपके बनते, निर्माण इनका होता है। और इसके बाद आपका दूसरा था तिङंत। तिंग प्रत्ययों के योग से बनने वाले जो आपके पद हैं वो जो शब्द हैं वो तिङंत कहलाते हैं। और ये आपके जो तिंग प्रत्यय हैं ये आपके 18 होते हैं। तिङंत तिप्तस जी सिप्तस्थ मिपिवस्मस तय आताम जय था साथाम ध्वम इट वहिंग महिंग, अर्थात ये आपके जो प्रत्यय आपको बताए गए हैं ये आपके 18 प्रत्यय होते हैं। और इन 18 प्रत्ययों का जो प्रयोग है वो जब आप धातुओं की सिद्धि करेंगे, आप थर्ड ईयर में जाएंगे, BA पार्ट थर्ड में आप प्रवेश लेंगे तो उस समय आपके सिलेबस में धातुओं की रूप सिद्धि आएगी। जैसे आपका वो धातु है, धातु है, इस तरह से। तो वहाँ जब धातुओं की सिद्धि करेंगे तो वहाँ पर आप इन प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे। और चूँकि आपकी धातु 3 प्रकार की होती हैं, आपकी परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। तो इनमें जो आपको प्रारंभ में बताए गए हैं तिप्तस्थि, सिप्तस्थ, मिपवस्मस, ये जो आपके 9 प्रत्यय हैं, इन 9 प्रत्ययों का प्रयोग जब आप परस्मैपदी धातु की सिद्धि करेंगे, जैसे आपकी भू धातु है, तो उस समय आप इनका प्रयोग करेंगे। जैसे आपकी क्योंकि धातुओं के रूप हैं वो आपके पुरुष और वचन में चलते हैं, जो आप प्रथम पुरुष की एक वचन सिद्धि करेंगे तो आप तिप प्रत्यय लगाएंगे, जिसमें मान ली भू धातु और आपका तिप प्रत्यय। इस तरह से जब प्रथम पुरुष के द्विवचन या बहुवचन सिद्धि करेंगे तो आप तस् प्रत्यय लगाएंगे या फिर झी प्रत्यय लगाएंगे। लेकिन जब आप आत्मनेपद धातु की सिद्धि करेंगे तो वहाँ पर आप तय आताम जय था साथाम ध्वम इट वहिंग महिंग, ये जो आपके 9 प्रत्यय आपको इसमें लिखे गए हैं आपके लिए, इनका आप प्रयोग करेंगे। और वह जब कोई उभयपदी आपकी धातु आएगी जिस धातु के रूप
दोनों उसमें चलते हैं, परस्मैपदी भी है और आत्मनेपदी भी है। तो वहाँ पर जब आप उसके परस्मैपद रूप की सिद्धि करेंगे तो आप तिप्तसी ये प्रत्यय काम में लेंगे, और जब उसके आत्मनेपद रूप की सिद्धि करेंगे तो आप तयाताम जय था साताम द्वम आदि जो प्रत्यय आपको बताए गए हैं इनका आप प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से सुबंत और तिंगंत को हम पद कहते हैं, और इन्हीं की आपकी जो पद संज्ञा होती है, इसलिए कहा गया सुबंत सुबंतम तिंगंतम से पद संज्ञम स्यात्, अर्थात शुभ तिंगंतम पदम और सुबंतम तिंगंतम से पद संज्ञम स्यात्। तो इन प्रत्ययों का प्रयोग आप जब शब्दों की सिद्धि करेंगे और जब धातुओं की सिद्धि करेंगे तो आप काम में लेंगे। लेकिन आपके बीए पार्ट सेकेंड ईयर में जो लघु सिद्धांत कौमुदी निर्धारित की गई है व्याकरण की पुस्तक, उसमें चूँकि इस बार आपके शब्दों की सिद्धियाँ हैं, जैसे राम शब्द है, हरि है, वारी है, ज्ञान है, मति है, नदी है, सर्व है, इन शब्दों की जब आप सिद्धियाँ करेंगे तो वहाँ पर आप इन शुभ प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे। अतः शुभ उपजस समुत्सस आदि जो प्रत्यय आपको बताए गए हैं और लिखे गए हैं, इनका प्रयोग करते हुए आप इन शब्दों के रूपों की सिद्धि करेंगे।